दोस्तों, एक सवाल। क्या आपकी जिंदगी वैसी है जैसी आप चाहते थे? जरा सोचिए, 5 साल पहले आपने जो ड्रीम्स देखे थे, जो प्लान्स बनाए थे, जो इंसान बनने की कसम खाई थी, क्या आप वहां पहुंचे? क्या आप उस इंसान के करीब भी हैं? या आप बस चल रहे हैं, बिना डायरेक्शन के, बिना पर्पस के? रोज उठना, काम करना, सोना, फिर वही, फिर वही। कभी आपने गौर किया है कि दिन कितनी तेजी से गुजर जाते हैं और आप उसी जगह खड़े रहते हैं जहां थे? दोस्तों, ये लेजीनेस नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये कुछ और है, कुछ डीपर, कुछ जिसे हम कभी फेस नहीं करना चाहते। और आज एक इंसान की किताब हमें उसी सच का सामना कराएगी। जॉर्डन बी पीटरसन, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और फिलोसोफर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सवाल के जवाब में बिताई: इंसान कैसे एक मीनिंगफुल, रिस्पॉन्सिबल और स्ट्रॉन्ग जिंदगी जी सकता है। और उनका जवाब: 12 रूल्स फॉर लाइफ। ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। ये रूल्स सिंपल लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे एक ऐसी डेप्थ है जो आपको अंदर तक हिला देगी। तो चलिए, आज का ये सफर शुरू करते हैं बुक सफर के साथ। चैप्टर 1, खुद को वो दो जो आप किसी और को देते हैं। दोस्तों, एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके पास आता है। वो डिप्रेस्ड है, टूटा हुआ है, खुद की केयर नहीं कर रहा। वो जंक फूड खा रहा है, सो नहीं रहा, एक्सरसाइज छोड़ दी है। आप क्या करेंगे? आप उसे समझाएंगे, उसकी केयर करेंगे, उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसे रिमाइंड कराएंगे कि वो वैल्यूबल है, कि उसकी जिंदगी मैटर करती है। लेकिन जब आप खुद उस सिचुएशन में होते हैं, आप खुद के साथ कितने क्रूअल होते हैं। मैं वर्थलेस हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, मेरी वजह से सब बर्बाद होता है। पीटरसन का पहला रूल कहता है, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। लेकिन इसका लिटरल मतलब सिर्फ पॉस्चर नहीं है। इसका मतलब है, खुद को एक ऐसे इंसान की तरह ट्रीट करो जिसकी जिंदगी वैल्यूबल है। पीटरसन एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। रिसर्च में पाया गया कि जब लोगों को खुद के लिए मेडिसिन लेनी होती है तो वो ऑफन उसे स्किप कर देते हैं, लेकिन अपने पेट के लिए वो कभी भूलते नहीं। हम अपने कुत्ते की ज्यादा केयर करते हैं, खुद से ज्यादा। ये ट्रेजेडी है, और इसकी जड़ में है एक डीप बिलीफ: मैं केयर के लायक नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, अगर आप खुद को खड़ा नहीं कर सकते तो आप किसी और को खड़ा करने में कैसे हेल्प करेंगे? अगर आप खुद ब्रोकन हैं तो आप दुनिया को क्या दे पाएंगे? आज से एक काम करिए, खुद से वैसे बात करिए जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं, कंपैशन के साथ, काइंडनेस के साथ। ये सेल्फिश नहीं है, ये सर्वाइवल है। चैप्टर 2, तुलना का जहर, आप वर्सेस आप कल थे। दोस्तों, सोशल मीडिया खोलिए। पहली स्क्रॉल में किसी की शानदार जॉब, दूसरी में किसी की ड्रीम वेडिंग, तीसरी में किसी का यूरोप ट्रिप, चौथी में किसी की 6 पैक बॉडी। और आप वहीं बैठे हैं, उसी कमरे में, उसी जिंदगी में। और अचानक वो फीलिंग आती है, वो कंपैरिजन का जहर। वो आगे निकल गया, मैं कहाँ हूं, मैं पीछे रह गया। पीटरसन का एक रूल है जो इस ट्रैप को तोड़ता है: कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। सिर्फ एक यही लाइन, अगर आप इसे जेन्युइनली समझ लें तो आपकी जिंदगी परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि जब आप किसी और से कंपेयर करते हो, आप एक अनफेयर गेम खेल रहे हो। आपको उनकी जर्नी नहीं पता, उनकी स्ट्रगल्स नहीं पता, उनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। लेकिन जब आप खुद से कंपेयर करते हो तो गेम फेयर है। आपको अपनी जर्नी पता है, आपको पता है कि कल आप कहाँ थे और आज क्या आप थोड़े बेहतर हो, बस इतना। एक स्टूडेंट है अर्जुन, वो फिजिक्स में वीक था। उसने डिसाइड किया, हर रोज एक चैप्टर, बस एक, किसी से कंपेयर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस कल से बेहतर। 6 महीने बाद अर्जुन टॉप कर गया। उसने किसी को बीट नहीं किया, उसने खुद को बीट किया, हर दिन। दोस्तों, यही असली रेस है और इसमें आप हमेशा जीत सकते हो। चैप्टर 3, जो लोग आपको नीचे खींचते हैं उनसे दूरी बनाओ। दोस्तों, एक कड़वा सच बताऊं, हर इंसान के आसपास कुछ लोग होते हैं जो उसे बेटर नहीं बनाते, जो उसकी ड्रीम्स को सीरियसली नहीं लेते, जो हर आइडिया पर नहीं होगा बोलते हैं, जो खुद तो कुछ नहीं करते लेकिन आपको भी कुछ नहीं करने देते। पीटरसन इसे बहुत डायरेक्टली कहते हैं: मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। ये सिंपल लगता है, लेकिन ये करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वो लोग अक्सर हमारे पुराने दोस्त होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ऐसे लोग जिनसे हम अटैच्ड हैं। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, क्या उनके साथ टाइम बिताने के बाद आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं या ड्रेन्ड?
क्या वो आपकी ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हैं या मिनिमाइज करते हैं? क्या वो आपको पुश करते हैं या कंफर्टेबल रखते हैं? दोस्तों, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अगर आपके आसपास के लोग मीडियोकर हैं, नेगेटिव हैं, स्टक हैं, तो इवेंचुअली आप भी वैसे बन जाएंगे। पीटरसन ये नहीं कह रहे कि आप स्ट्रगलिंग लोगों को अबैंडन करो। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें चूज करो जो जेन्युइनली आपकी सक्सेस चाहते हैं, जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, जो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। आज एक ऑडिट कीजिए। अपनी लाइफ के 5 क्लोजेस्ट लोगों के बारे में सोचिए और ऑनेस्टली पूछिए, क्या ये लोग मुझे बेटर बना रहे हैं? जवाब आपको सब बता देगा। चैप्टर 4, केओस और ऑर्डर, जिंदगी का असली बैलेंस। दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए, एक कमरा पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज अपनी जगह, परफेक्ट ऑर्डर, और दूसरा कमरा कंप्लीट केओस, सब बिखरा हुआ, कुछ पता नहीं कहां क्या है। आप किस कमरे में रहना पसंद करेंगे? पहला, राइट? बट हियर्स द थिंग, अगर आपकी पूरी जिंदगी परफेक्ट ऑर्डर में हो, कोई चैलेंज नहीं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं, कोई रिस्क नहीं, तो आप ग्रो नहीं करेंगे, आप स्टैग्नेट हो जाएंगे। और अगर पूरी लाइफ केओस में हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पीटरसन कहते हैं, जिंदगी का असली स्वीट स्पॉट है ऑर्डर और केओस के बीच की लाइन पर, जहां आपके पास इनफ स्ट्रक्चर है लेकिन इनफ चैलेंज भी, जहां आप कंफर्टेबल हैं लेकिन कंप्लेसेंट नहीं, जहां आप सेफ हैं लेकिन ग्रोइंग भी। और यही जगह है जहां मीनिंग होता है, पर्पस होता है। दोस्तों, जब आपकी जिंदगी बहुत बोरिंग लगे तो केओस में स्टेप करिए, कोई नई स्किल सीखिए, कोई नया रिस्क लीजिए, कोई अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन करिए। और जब जिंदगी बहुत ओवरवेलमिंग लगे तो ऑर्डर बनाइए, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर, बैलेंस। यही है असली विजडम। चैप्टर 5, खुद की जिम्मेदारी लो हर बात के लिए। दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन यही सबसे जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग जब कुछ गलत होता है ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को, सिस्टम को, पेरेंट्स को, लक को, इकोनॉमी को, दूसरों को। मेरी जॉब नहीं लगी क्योंकि सिस्टम करप्ट है। मेरी रिलेशनशिप फेल हुई क्योंकि वो गलत था। मैं सक्सेसफुल नहीं हूं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। और कुछ हद तक ये सच भी हो सकता है, लेकिन पीटरसन एक ब्रूटल सवाल पूछते हैं, हैव यू टेकन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन लाइफ? क्या आपने अपना मैक्सिमम दिया? क्या आपने हर उस चीज पर काम किया जो आपके कंट्रोल में थी? क्या आपने जेन्युइनली ट्राई किया? जब तक आप ब्लेम करते रहेंगे आप पावरलेस रहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लेकिन जिस दिन आप कहते हो मैं जिम्मेदार हूं, उस दिन आपके हाथ में पावर आ जाती है, क्योंकि अगर आप जिम्मेदार हैं तो आप चेंज भी कर सकते हो। ये हैवी है लेकिन ये लिबरेटिंग भी है। एक सिंपल एक्सरसाइज, आज जो भी चीज आपकी जिंदगी में ठीक नहीं है उसके बारे में खुद से पूछिए, इसमें मेरा क्या रोल है? मैंने क्या किया या नहीं किया जिसने इसे यहां तक पहुंचाया? जवाब आपको अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन वही जवाब आपको आगे भी ले जाएगा। चैप्टर 6, सच बोलो हमेशा हर हाल में। दोस्तों, कितनी बार आपने झूठ बोला? छोटा झूठ, सफेद झूठ, मैं ठीक हूं, हाँ मुझे पसंद है, मैं अग्री करता हूं, जबकि आप नहीं करते। हम हर रोज ये छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, खुद से, दूसरों से। और पीटरसन कहते हैं ये छोटे छोटे झूठ ये आपकी सोल को स्लोली करप्ट करते हैं, क्योंकि हर झूठ के साथ आप खुद से थोड़ा और दूर होते जाते हो। आप अपनी ऑथेंटिक वॉइस को थोड़ा और सप्रेस करते हो। आप एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हो जो आपकी नहीं है। और एक दिन आप आईने में देखते हो और पूछते हो, मैं कौन हूं? ट्रूथ डिफिकल्ट है, ट्रूथ अनकंफर्टेबल है, ट्रूथ समटाइम्स लोगों को हर्ट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सच ही आपको फ्री करता है। एक छोटी सी प्रैक्टिस, अगले 1 हफ्ते तक जब भी आपको छोटा झूठ बोलने का मन हो, रुकिए और सोचिए, क्या आप सच बोल सकते हैं? कैसे, किस तरह से? आपको ब्रूटल ऑनेस्ट नहीं होना, लेकिन ऑथेंटिक जरूर होना है। जब आप ट्रूथफुली जीते हो, आपकी एनर्जी फ्री होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके रिलेशनशिप्स डीपर होते हैं। ट्रूथ ये सिर्फ मॉरल वैल्यू नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। चैप्टर 7, अपने घर को ठीक करो, पहले खुद को फिर दुनिया को। दोस्तों, एक बहुत कॉमन पैटर्न है, लोग दुनिया की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट रॉन्ग है, सोसाइटी रॉन्ग है, सिस्टम रॉन्ग है, एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, सब सच है। लेकिन पीटरसन एक चैलेंजिंग सवाल पूछते हैं, हैव यू क्लीन्ड अप योर ओन रूम? लिटरली, क्या आपका कमरा क्लीन है?
क्या आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है? क्या आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं? क्या आप अपनी प्रॉमिसेस खुद से पूरी करते हैं? अगर नहीं, तो पहले वो करो। ये छोटा नहीं है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा है। क्योंकि जब आप अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स को ठीक नहीं कर पाते, तो आप दुनिया को कैसे ठीक करेंगे? जब आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, तो आप किसी सिस्टम को कैसे मैनेज करेंगे? पीटरसन एक ब्यूटीफुल आइडिया देते हैं। स्टार्ट लोकल, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विद योरसेल्फ। दुनिया बदलने का सबसे इफेक्टिव तरीका है पहले खुद बदलो, फिर अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट को बेहतर करो, फिर आपका इम्पैक्ट नेचुरली एक्सपैंड होगा। आज लिटरली अपना कमरा क्लीन करिए, अपनी डेस्क ऑर्गेनाइज करिए, अपने रिलेशनशिप्स में एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करिए। स्मॉल ऑर्डर, लोकल ऑर्डर, पर्सनल ऑर्डर, और उसी से बड़ा चेंज शुरू होता है। चैप्टर 8, सफरिंग का सामना। जिंदगी कठिन है और वो ठीक है। दोस्तों, एक बात जो कोई नहीं बताता, जिंदगी हार्ड है और वो ऑलवेज हार्ड रहेगी। कोई पॉइंट नहीं आएगा जब सब परफेक्ट हो जाएगा। कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर सब चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। लॉसेस होंगे, फेलियर्स होंगे, बिट्रेयल्स होंगे, ग्रीफ होगा। और पीटरसन, जो खुद लाइफ में एक्सट्रीम सफरिंग से गुजरे हैं, जिनकी वाइफ को कैंसर था, जो खुद सीवियर डिप्रेशन और इलनेस से लड़े हैं, वो कहते हैं सफरिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ फीचर ऑफ एग्जिस्टेंस। दुख एक बग नहीं है, ये लाइफ का पार्ट है। लेकिन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सफरिंग को आप कैसे फेस करते हो वो आपको डिफाइन करता है। आप सफरिंग में टूट सकते हो या आप उसे मीनिंग दे सकते हो। विक्टर फ्रैंकल, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी मीनिंग ढूंढा। उन्होंने कहा, जिसके पास जीने का क्यों हो, वो किसी भी कैसे को झेल सकता है। दोस्तों, आपकी लाइफ में जो पेन है, उसे एक्नॉलेज करिए, उसे डिनाई मत करिए, उसे फील करिए, लेकिन फिर उससे पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? हर स्ट्रगल में एक लेसन है, हर लॉस में एक गेन है, हर डार्कनेस में एक रास्ता है। आपको बस वो रास्ता ढूंढना है। चैप्टर 9, बच्चों को और खुद को डिसिप्लिन दो। दोस्तों, ये एक बड़े मिसकंसेप्शन को तोड़ता है। आज की दुनिया में एक आइडिया पॉपुलर है, सब कुछ एक्सेप्ट करो, कोई बाउंड्री नहीं, कोई रूल्स नहीं, बस फ्लो के साथ चलो। ये साउंड्स गुड, लेकिन ये डेंजरस है। पीटरसन कहते हैं, बिना डिसिप्लिन के कोई फ्रीडम नहीं। ये पैराडॉक्स लगता है, लेकिन सोचिए, एक म्यूजिशियन जो रोज आवर्स प्रैक्टिस करता है, वो स्टेज पर फ्रीली इम्प्रोवाइज कर सकता है। एक एथलीट जो ग्रूलिंग ट्रेनिंग से गुजरता है, वो गेम में स्पॉन्टेनियस हो सकता है। डिसिप्लिन फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, डिसिप्लिन फ्रीडम को एनेबल करती है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। आपके जो रूल्स हैं खुद के लिए, वेकअप टाइम, वर्क आवर्स, फोन यूसेज, एक्सरसाइज, वो आपकी चेन्स नहीं है, वो आपकी फाउंडेशन है। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तो आप ऊपर कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। जब फाउंडेशन नहीं होती, तो आप उसी दलदल में धंसते रहते हैं। आज एक रूल बनाइए, सिर्फ एक, छोटा, स्पेसिफिक, और उसे 21 दिन फॉलो कीजिए। देखिए, वो एक रूल आपकी पूरी लाइफ को कैसे एंकर करता है। चैप्टर 10, मीनिंग, वो चीज जो आपको अलाइव रखती है। दोस्तों, हम आ गए हैं आखिरी चैप्टर पर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पीटरसन की पूरी किताब इन 12 रूल्स का कोर एक आइडिया के अराउंड है, मीनिंग। आज की दुनिया में हम प्लेजर के पीछे भागते हैं, हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, कंफर्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन पीटरसन कहते हैं हैप्पीनेस रॉन्ग गोल है, मीनिंग सही गोल है। क्या फर्क है? हैप्पीनेस टेम्पररी है, सिचुएशनल है, आज खुश कल उदास, लेकिन मीनिंग वो कुछ डीपर है। वो एक सेंस है कि आपकी जिंदगी मैटर करती है, कि आप जो कर रहे हैं वो किसी बड़े पर्पस से कनेक्टेड है। एंड हियर्स द ब्यूटीफुल थिंग, मीनिंग सफरिंग में भी सर्वाइव करता है। एक माँ जो रात भर बीमार बच्चे की देखभाल करती है, वो थकी हुई है, एग्जॉस्टेड है, लेकिन वो मीनिंग में है। एक एंटरप्रेन्योर जो अपना सब कुछ एक विजन पर बेट करता है, वो स्केर्ड है, लेकिन वो मीनिंग में है। मीनिंग आपको हार्ड टाइम्स में खड़े रखता है। पीटरसन का लास्ट मैसेज यही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ, सच बोलो, अपना मैक्सिमम दो, और उस काम को करो जो जेन्युइनली मैटर करता है, आपके लिए, आपके लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए। वही मीनिंगफुल लाइफ है। कंक्लूजन। दोस्तों, रुकिए एक पल। आज हमने 12 रूल्स को 10 चैप्टर्स में जिया। हमने सीखा, खुद को वो दो जो दूसरों को देते हो, खुद से कंपेयर करो, रिस्पॉन्सिबल लोगों को चूज करो, ऑर्डर और केओस का बैलेंस बनाओ, जिम्मेदारी लो, सच बोलो, पहले खुद को ठीक करो, सफरिंग का सामना करो, डिसिप्लिन को एम्ब्रेस करो और मीनिंग ढूंढो। लेकिन दोस्तों, ये सब सुनना और पढ़ना काफी नहीं है।
पीटरसन की किताब का सबसे पावरफुल लेसन रूल्स में नहीं है। सबसे पावरफुल लेसन ये है, आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। आपको बन सकते हैं, आपको बनना चाहिए। ये एरोगेंस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो हैं वो सब कुछ नहीं है जो आप हो सकते हैं। आपके अंदर एक बेहतर वर्जन है जो ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, ज्यादा ऑनेस्ट है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीता है। और वो वर्जन, वो आपका इंतजार कर रहा है। आज, अभी एक सवाल पूछिए खुद से, मैं कौन बनना चाहता हूं और आज मैं उस डायरेक्शन में एक स्टेप क्या ले सकता हूं? बस एक स्टेप, सिर्फ एक। क्योंकि हर महान जर्नी एक स्टेप से शुरू होती है और आपकी जर्नी आज शुरू हो सकती है। दोस्तों, अगर आज के इस सफर ने आपको कुछ फील कराया, कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो बुक सफर को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि बुक सफर सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक सफर है। उन किताबों का जो आपकी जिंदगी को हिला सकती है, उन आइडियाज का जो आपकी सोच को एक्सपैंड कर सकते हैं, उन लेसन्स का जो आपको वो इंसान बना सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि हर हफ्ते एक नई किताब, एक नया सफर। और अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी, जब दुनिया नो कहे, जब सब डोर्स बंद हो, जब सब कुछ अगेंस्ट हो, तब भी कैसे अपनी जगह बनाते हैं। वो वीडियो आपकी जिंदगी में कुछ और डॉट्स कनेक्ट करेगा। तब तक अपना कमरा क्लीन करिए, सच बोलिए और एक स्टेप आगे बढ़िए। जय हो।